योगी उमेशानंद जी, कितना आसान हो जाता है एक के लिए पॉलिटिकल माइलेज, एक के लिए पॉलिटिकल डेंट। राजनीति होती रहती है, फिर चाहे वो सनातन को लेकर हो, हिंदू को लेकर हो, हिंदी भाषा को लेकर हो, सियासत की रोटियां सिकती रहेंगी। लेकिन कितना आसान हो जाता है बार बार सनातन पर, हिंदू पर और हिंदी पर प्रहार करना, और क्यों? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सनातन का समर्थन कौन कर रहा है और विरोध कौन कर रहा है। और काफी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, और लास्ट टाइम भी जब हम आपके टीवी चैनल में डिबेट में बैठे थे तो उदयनिधि स्टालिन की चर्चा हुई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक पार्टी विशेष और एक गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन बना है और उसका एक अलायंस है ये, और समय समय पर सनातन के विरुद्ध, उत्तर भारतीयों के विरुद्ध, अभी जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में जो एक बचकाना स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि सनातन को घेरना और इनकी मानसिकता का प्रकटीकरण करता है। कहते विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि का विनाश हो गया है, इसी कारण से ये सनातन का विरोध करते हैं। और हमको समझना चाहिए कि कांग्रेस अर्थात कांग्रेस क्या, कांग्रेस अर्थात राम विरोधी, कांग्रेस अर्थात राष्ट्र विरोधी। तो हमको पता है ये राष्ट्र विरोधी है, राम विरोधी है, राम के जीवन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और उन्हीं गठबंधनों के साथ, पार्टियों के साथ मिलकर आप राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी चित्र चला रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आने वाले चुनावों में मोची खाएंगे और संपूर्ण हिंदू समाज, सनातन इनको अच्छा जवाब देगा, इनका प्रतिकार करेगा। और विनाश काले ये विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, ये हाल इनका हो गया। प्रियंका जी क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी से 30 सेकंड में कहिएगा मैम, फिर मुझे ऋतु जी के पास जाना है। हाजी नाजिम जी भी हैं। देखिए, धर्म गुरु जी से मुझे कहना है कि देखिए, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कौन राम विरोधी है और कौन नहीं। आस्था और धर्म अपना अपना विषय है। आप अपनी पूजा करते हैं, हम भी अपनी पूजा करते हैं, पर आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप इसको बांटें। आपका एक कर्तव्य है कि आप लोगों को जोड़ कर रखें, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखें, क्योंकि हमें धर्म भी यही सिखाता है, दूसरों की सेवा करना सिखाता है, दूसरों में प्यार और भाईचारा बांटना सिखाता है। अगर आप कांग्रेस को द्वेष देंगे तो आप ये बताइए ना, किसने खुलवाए थे अगर किवाड़, रामलला के किवाड़ किसने खुलवाए थे? आप बता दीजिए। ऑर्डर्स बाय द कोर्ट मैडम, कोर्ट के ऑर्डर, राम मंदिर के किवाड़ अदालत ने खुलवाए थे। सुनिए, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। अयोध्या से चुनावी प्रचार का आगाज राजीव गांधी ने किया था। भगवान राम का प्रियंका मजाक जी, उड़ाया जाता है, चुनाव प्रचार का आगाज अयोध्या से करने वाले राजीव गांधी थे। तो अगर आपके लिए वो था तो एक पॉलिटिकल मुद्दा था, ताले खुले, कोर्ट के ऑर्डर पर खुले, ये बात तो आपको पता होगी। और अगर आप कहती हैं कि बांटने का काम उमेशानंद जी कर रहे हैं, उमेशानंद जी इसका आप जवाब दीजिएगा। लेकिन कौन बांट रहा है हिंदी भाषी में और दक्षिण भाषी में? कौन बांट रहा है? इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन ये कह देता है कि ट्रांसलेशन नहीं होगा? कौन ये कहता है कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे? ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? 2024 तक इसका कोई निकालेंगे आप सोल्यूशन या नहीं निकालेंगे? इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपत्ति ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की दुकान कब तक चलेगी? कब तक कोई चलाते रहेंगे? आपको बताना पड़ेगा आपने कितने रोजगार दिए, आपको बताना पड़ेगा कितने स्कूल कॉलेज खोले, आपको बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कही थी, बताना पड़ेगा उस समय क्या यही आपने क्या दिया है। इन सवालों के जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं धर्म के आधार पर भारत की संपदा पे जो जवाब प्रियंका जी आलोक अवस्थी जी को देने हैं वो तो आलोक अवस्थी जी देंगे, बीजेपी ही देगी। लेकिन जो जवाब कांग्रेस को देने हैं वो प्रियंका गुप्ता दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी? कौन से जवाब देने? आपने इतने सारे सवाल आप मेरे गल्प कर गई। जो एक एक सवाल मैंने आपसे पूछा आपको सूट नहीं किया तो आप गल्प कर गई उसको। अरे भाई, सवाल भारतीय जनता पार्टी के जवाब देने में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं बैठी है मैडम। सवाल तो उनसे पूछने चाहिए, आप ही से पूछे। लेकिन आप फ्लो में इतना थी कि आपने मेरे सवाल सुने नहीं। आप ही से पूछे सवाल मैंने। आपके सवालों के एक एक करके सारे जवाब दूंगी, लेकिन पहले और मैंने वही सवाल पूछे जो इस वक्त आपके गठबंधन में चल रहा है। मैंने उन्हीं बयानों पर सवाल पूछे जो इस वक्त आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं गठबंधन की।
नहीं, इनसे सवाल ये पूछिए कि ये भगवान राम की तस्वीर छोटी करके क्या सिद्ध पहले करना सवाल चाहते से हैं? आप अभी तक इसी पर है ऋतु जी, आप समझ नहीं रही हैं बात। मैंने क्या कहा आपसे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। जो परसेप्शन आप बिल्डअप करने की कोशिश कर रही हैं, ऋतु जी आपको मैं लाना चाहूंगी। इस वक्त प्रियंका गुप्ता जी का जवाब आप ही दे दीजिए और उसके बाद आजी नाजिम जी आपके पास में आऊंगी। आलोक अवस्थी जी ऋतु जी को सुन लेते हैं, ऋतु जी को सुन लेते हैं। ऋतु जी प्लीज। देखिए प्रियंका जी बिल्कुल मुद्दे से भटक चुकी हैं। यहाँ पर बीजेपी का विरोध करते करते जो इंडिया गठबंधन है या जो कांग्रेस है, बीजेपी का विरोध करते करते वो सनातन का विरोध करने लगे हैं। देखिए विपक्ष का एक कर्तव्य होता है कि वो सरकार की समालोचना करे, है ना, पहली बात तो। लेकिन सरकार के हर कार्य का विरोध करना ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी प्रियंका जी ने बोला कि कांग्रेस के समय भी हिंदू पे खतरा तो नहीं था। बिल्कुल सही कह रही है, खतरा नहीं था क्योंकि हिंदू तो बेचारे हाशिए पे थे। हिंदू की तो कोई मुद्दा उठता ही नहीं था सरकार में, वो तो हाशिए पर चले गए थे। और अभी जो ये प्रकरण जो झंझावात चल रहा है प्रियंका जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और स्वतंत्रता संग्राम, जब हमें 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता हमें अब मिल रही है जो कि मोदी जी हैं। चलिए ठीक है, मोदी जी को एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको श्रेय दिया जा रहा है तो भी परेशानी है। ये जो इतनी जो सियासती लड़ाई चल रही है, सबसे बड़ी बात सनातन धर्म। प्रियंका जी प्लीज, आपकी बात भी मिस हो जाएगी। ऋतु जी का धैर्य 2 सेकंड बस मुझे दीजिएगा। प्रियंका जी आप अगर, प्रियंका जी सुनिए एक सेकंड, ऐसे आप बीच बीच में प्रियंका जी आप एक एक लाइन बोलती रहेंगी तो ना आपकी बात समझ आएगी, जो ना ऋतु जी कह रही है वो समझ में आएगी। प्रियंका जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? प्रियंका जी एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल मैडम? की बात नहीं है यहाँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो जरा शांत हो जाइए, एक एक करके बोलने दीजिए। आपको मैंने बहुत समय दिया है मैम, बाकी गेस्ट को भी ससम्मान अपनी बात रखने दीजिए ना प्लीज। है ना, देखिए कहते हैं गीता में भी कहा गया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म के लिए अगर मर भी जाओ तो भी श्रेयस्कर है। लेकिन यहाँ धर्म, आप हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक तरह से जो मिला दिया गया है। सनातन तो सदा रहने वाला है, हिंदू धर्म का तो कोई फाउंडर ही नहीं है। हिंदू धर्म आपने बोला 1200, नहीं, हिंदू धर्म कितना पुराना है किसी को नहीं पता प्रियंका जी, क्योंकि उसका कोई फाउंडर नहीं है। उल्लेख 90,000 साल पुराना कोई फाउंडर नहीं है। और सनातन धर्म जो सदा से रह रहा है, तो सनातन धर्म का जो एक परिचय है कि वो प्रेम पर आधारित है। धर्म का अर्थ होता है कि जो जिस आचरण, जिस पर हम जीवन चलता है, हमारा जीवन, यहाँ धर्म को मुद्दा बना दिया गया है सियासती लड़ाई में। और आप कैसे, आप पर्दा कैसे डाल सकती है दयानिधि जी के बयान पर, या मौर्य जी ने जो इन लोगों का मानसिक आलोक जी मैं कह सकती हूँ जी, अब वो सुनना नहीं चाहती, बताइए मैं क्या करूं? राम मंदिर बना है तो इनका मानसिक संतुलन मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह के बयान, इतने गिरे हुए बयान जो हमारे इतने वरिष्ठ नेता, बड़ी बात उन बयानों को जस्टिफाई करना, ये कहना कि हम सम्मान करते हैं। अरे लेकिन आपने उनकी आलोचना भी तो नहीं की, आपने उनसे कहा ही नहीं कि आप माफी मांगिए इन बयानों पर। विरोध करते करते आप हिंदू भाषा का विरोध, हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का, राम ही मतलब जो आप, राम तो हम सबके राम है ना।